अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। मैंने आपको बताया था कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को निकाल सकते हैं, तो उसका यूज करके हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालेंगे। उससे पहले लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको कुछ वैल्यूज याद होनी बहुत जरूरी है। उसके लिए छोटा सा चार्ट मैं यहाँ पे बनाऊंगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। और इधर आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्वेश्चंस को करने से पहले आपको ये वैल्यूज तो पता होनी जरूरी है। अगर ये आपको पता नहीं होंगे तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा पर जो वैल्यूज हमने निकालनी है, जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं उनको निकालना। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप नंबर लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 और सबको 4 से डिवाइड करिए। 4, 4, 4, 4, 4 और सबका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल, ये तो 0 ही हो गया, तो साइन 0 की वैल्यू 0। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इट विल बी 1/2। इसका करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/√2। 60 के लिए देखेंगे तो √3/2। 90 के लिए देखेंगे तो 1। बस ये वैल्यू आपको याद होनी है। पहली वाली वैल्यू याद होगी और वो आसान हो गया। 0 से 4 तक नंबर लेके 4 से डिवाइड करा, सबका स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो ये साइन की वैल्यू। कॉस के लिए आप इधर से लिखना शुरू करिए। 1 फिर आएगा √3/2, ये इसके नीचे ये आ रहा है, फिर ये रिवर्स लिख दिया आपने, उल्टा लिख दिया 0। टेन के लिए साइन अपॉन कॉस होता है तो 0/1 0। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/√3। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √3। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड। डिफाइंड नहीं होगा 1/0, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। कॉट के केस में फिर यहां से लिखने शुरू करिए इनफाइनाइट √3, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है उसका। 1, 1/√3 एंड 0। सेक के केस में कॉस का रेसिप्रोकल 1 का उल्टा 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल 1/0। इसमें फिर रिवर्स लिख दीजिए इनफाइनाइट, या साइन का रेसिप्रोकल ले लीजिए, यहां से लिख दीजिए √2, 2/√3, रादर √3 2/√3 एंड 1। तो ये चार्ट आपको याद है। ये चार्ट याद हो गया तो ये क्वेश्चन करने आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। कैसे आप कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे एक एग्जांपल के साथ आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। जैसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है tan 120 डिग्री। तो tan 120 डिग्री इट इज tan 90 + 30। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था tan 90 + थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट, 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और 90 पे tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -cot 30। और cot 30 की वैल्यू देख लीजिए आप। cot 30 इज √3, तो इट इज -√3। सिमिलरली अगर सेकंड वाले को देखें हम, cos 1050, cos 1050, तो दिस इज cos। अगर हम देखें 2 × 360 इट इज 720, या हम 2 × 360 हो गया 720। 720 से अगर आप 1050 तक जाएं तो प्लस 820, 920, 1020, 330। तो ये हो गया cos n टाइम्स 360 + थीटा। तो 360 + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में एक तो 360 पे चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस रहेगा और सारे पॉजिटिव होते हैं। ये आ गया। दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न है, जब आप इसी को क्या लिख सकते हैं, cos 360 - 30 फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 माइनस, और cos 360 - थीटा होता है cos थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, cos 30। और cos 30 की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो दैट इज √3/2। तो आंसर आ गया √3/2। इस तरीके से आप कर सकते हैं। थर्ड पे जाते हैं। थर्ड है कॉसेक। कॉसेक -585 डिग्री।
सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है कॉसेक 585। अब कॉसेक 585 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 360 प्लस माइनस कॉसेक 360 1 टाइम्स 360 प्लस 460 560 225। तो इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इट विल गिव यू व्हाट कॉसेक 360 प्लस का फर्स्ट क्वाड्रेंट तो माइनस कॉसेक 225 और कॉसेक 225 को कॉसेक माइनस तो आप बाहर ही रखिए माइनस कॉसेक 180 प्लस 45 और कॉसेक 180 प्लस थीटा इट विल बी इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कॉसेक नेगेटिव होता है तो प्लस हो जाएगा और cos 180 पे चेंज नहीं होगा तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा कॉसेक 45 एंड कॉसेक 45 इज नथिंग बट √2 तो इससे वैल्यू विल बी √2। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लास्ट वन इज cot 495। यहां पे मैं बता देता हूं cot 495 को यहीं पे cot 360 प्लस 460 एंड 135 हो जाएगा एंड 360 प्लस सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cot 135 को फिर आप लिखेंगे cot 90 प्लस 45 आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है cot जो है वो 90 पे तो 10 में चेंज हो जाएगा और आएगा माइनस क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है और cot 1045 होता है कितना 1 तो -1 आंसर है। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप ऐसे किसी भी एंगल को आप निकाल सकते हैं अगर आपको ये जो टेबल मैंने बताई ये और जो एक चार्ट मैंने आपको बताया था वो अगर आपने ध्यान से समझा हो।